हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है स्पेशल एजुकेशन की एक जो ये बुक है, आपको पता है कि मार्केट के अंदर अभी ये बुक चल रही है। राहुल वेदवान की ये बुक है स्पेशल एजुकेशन के ऊपर, और इस इंसान से आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि ये एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक जो इन्होंने स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बनाई है, तो ये बुक वास्तव में कैसी है, इसके अंदर कैसा कंटेंट है, क्या ये बुक पढ़ने के बाद आप स्पेशल एजुकेशन की जो कहीं पे भी वैकेंसी आ रही है, अभी चंडीगढ़ में आई थी रिसेंटली, दिल्ली गवर्नमेंट में आने वाली है और अलग अलग गवर्नमेंट में आने वाली है, तो क्या इस बुक को पढ़ के आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं? क्या ये बुक स्पेशल एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से टच करती है? क्या ये बुक अपने प्राइस के हिसाब से सही कंटेंट दे रही है? इन सारी बातों के बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे, और आप इस वीडियो के लास्ट में ये समझ पाएंगे कि क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं। चलिए, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के पब्लिकेशन की, कि ये बुक किस पब्लिकेशन के द्वारा छापी गई है। तो ये बुक है अध्ययन मंत्रा पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, और आप इनको जानते होंगे, इनका नाम राहुल वेदवान है, और ये अध्ययन मंत्रा नाम का एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं जो कि जीटीबी नगर में है। और जो भी बच्चा टीचर है या स्पेशल एजुकेशन या किसी भी टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है वो इनको जानता होगा, क्योंकि ये पहले से ही बहुत फेमस है। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक निकाली है, और सबसे पहले इस बुक की बात करें तो इस बुक के प्राइस की बात करते हैं। इस बुक के ऊपर जो एमआरपी आप लोगों को दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 699 रुपीज़, यानी कि लगभग 700 रुपये की दिखाई गई है। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन या फिर मुखर्जी नगर या फिर जीटीबी नगर या कहीं पे भी जहाँ पे अच्छी खासी बुक्स वगैरह मिलती है, तो आपको ये 450 से लेकर के 500 के बीच में आपको मार्केट में ये मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड एडिशन बता रहे हैं ये कि 2023-24 में सेकेंड एडिशन आया है। फर्स्ट एडिशन इसका पहले भी आ चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता फर्स्ट एडिशन इसका कैसा था, लेकिन सेकेंड एडिशन के बारे में आज आपको बताएंगे। बताया जा रहा है कि ये किताब डीएसएसबी, केवीएस, चंडीगढ़ और अदर स्टेट स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। क्या क्या दिया गया है इसके अंदर? समरी 21 डिसेबिलिटी की बताई गई है, टीचिंग मैथोलॉजी बताई गई है, और 2000 क्वेश्चन का दावा किया गया है कि सीडीपी और आईसीटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इस किताब की। तो आगे बात करें तो किताब के अगर पेजेस की बात करें तो पेजेस बहुत अच्छे दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, और इस किताब को 2 हिस्से में बांटा गया है। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है स्पेशल एजुकेशन के बारे में, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है कि इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन को इन्होंने चर्चा की है। दूसरा, इन्होंने विशिष्ट शिक्षा का परिचय दिया है। तीसरा दिया है भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास, विशिष्ट शिक्षा में विधायी प्रावधान, और उसके बाद इन्होंने 21 डिसेबिलिटी की बात की है। और 21 डिसेबिलिटी के बाद में कुछ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सीपी, पोलियो और ड्वार्फिज्म, स्पाइना बेनिफिडा, ठीक है, और आर्थराइटिस, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये 21 डिसेबिलिटी हो गई। उसके बाद इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंटल पैडागोगी, यानी कि जो साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, उसको भी इन्होंने इसके अंदर टच करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी कंटेंट जो है आप इसके अंदर देख ही पा रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने किताब खरीदी भी होगी और दुकान पे अवेलेबल है, तो आप देख भी सकते हैं। मैंने स्क्रीन के ऊपर इसको अच्छे से स्क्रॉल करके लगा दिया है। अगर हम आगे बात करें इस किताब के बारे में, तो इस किताब के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि इस किताब के अंदर जो एब्रीविएशन वगैरह दिए हैं ये तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर आप इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले कोई एक डिसेबिलिटी को हम लोग टारगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टारगेट कर ली शारीरिक दिव्यांगता। ठीक है, 57 से 66 के बीच में ये दिया हुआ है। या फिर चलिए हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं सेरेब्रल पॉलिसी को। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी जो है ये 93 से लेकर के सेरेब्रल पॉलिसी 87 से 92, चलिए 87 नंबर पेज खोलते हैं। ठीक है, 87 नंबर हम लोग पेज खोलते हैं
और देखते हैं। किताब उधर कर लेना, किताब थोड़ी उधर कर लो, एज पे आ रहा है। हाँ 87 नंबर पेज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा कंटेंट है। ये देखिए, ये खुल गया 87 नंबर पेज। ये है सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी की अगर बात करें तो सेरेब्रल पॉलिसी को इन्होंने मात्र 3 पेज में इन्होंने पूरे सेरेब्रल पॉलिसी को खत्म कर दिया है। ये देखिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। एक बात अच्छी है कि इन्होंने MCQs के लिए बार कोड भी दिया हुआ है कि आप चैप्टर के लास्ट में इन्होंने एक MCQ के लिए इन्होंने कोड दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अगर स्कैन करेंगे तो आपको 10 से 20 क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। लेकिन वो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी मैंने देखा हुआ है वो क्वेश्चन, तो मुझे इतना कोई खास स्टैंडर्ड उन क्वेश्चंस का नहीं लगा जो कि आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सेरेब्रल पॉलिसी का दिखा दिया कि 3 पन्ने में है। अब बात करते हैं क्या क्या कंटेंट इन्होंने दिया है। सबसे पहले इन्होंने RPWD एक्ट में जो वो है डेफिनेशन, उसको दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसके लक्षण बता दिए हैं। उसके बाद इन्होंने जो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें हैं वो बता दी हैं बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद इन्होंने इसके प्रकार बता दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बस इसके रोकथाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है और डेज के बारे में बता दिया है बस। इसके अलावा इन्होंने कोई विशेष चर्चा इसके अंदर नहीं की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर सेरेब्रल पॉलिसी से थोड़ा भी अगर डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया तो ये बुक फिर उस बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा चलिए हम एक और टारगेट करते हैं। जैसे हम तेजाब हमला को ले लेते हैं 99 से 100 के बीच में। चलिए इसको खोलते हैं। 99 नंबर पेज को खोलते हैं हम लोग और ये खुल गया 99। ठीक है, ये रहा तेजाब हमला यानी कि एसिड अटैक। ठीक है, एसिड अटैक इन्होंने मात्र 1 पेज के अंदर ही इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से चालू है, डेफिनेशन देन खत्म। एक बारकोड दिया है MCQs के लिए, तो MCQs का लेवल भी मुझे कोई खास नहीं लगा। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई विधायी प्रावधान नहीं लिखे हुए हैं। इसके अंदर एसिड अटैक से जो आंकड़े हैं भारत में, दुनिया में वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को शामिल नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से चालू है और यहाँ खत्म है, तो इतने में ये डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है दोस्तों कंटेंट जो है शामिल हर एस्पेक्ट को किया गया है, लेकिन कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से शामिल नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं कि कंटेंट के हिसाब से ये बुक जो है ये फेल होती है पूरी तरह से। बात करते हैं क्या इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये बुक इनफ रहेगी, ये DSSB के एग्ज़ाम के लिए, KVS के एग्ज़ाम के लिए, या किसी दूसरे स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, या जैसे इन्होंने लिखा है कि अदर स्टेट स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम के लिए, क्या ये बुक इनफ रहेगी? तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है, ये बुक उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन का ABCD भी नहीं जानते। तो दोस्तों मैं कभी भी किसी भी पब्लिकेशन के बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत सारे बुक की तारीफ भी की है और हम किसी भी पब्लिकेशन से पेड प्रमोशन लेके कोई प्रमोशन भी नहीं करते। हम बस चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा बुक मिले, क्योंकि बच्चे अपनी बड़ी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर जब ये बुक अच्छी नहीं है और या इस तरह की पब्लिकेशन की कोई भी बुक अच्छी नहीं है, तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या कोई भी बुक जो स्पेशल एजुकेशन में 21 डिसेबिलिटी है, आप सब किसी न किसी फील्ड से स्पेशलाइजेशन करके आए होंगे। कोई VI से आया होगा, कोई HI से आया होगा, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी से आया होगा, किसी ने सेरेब्रल पॉलिसी में किया होगा। आप बताइए, हर डिसेबिलिटी अपने आप में एक सागर है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर सागर को पीना जरूरी नहीं है, लेकिन उस सागर का कम से कम एक लिमिटेड जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर एक एक डिसेबिलिटी की लिमिटेड जानकारी को भी अगर एक बुक में संकलन किया जाए तो कोई एक बुक तैयार हो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप RCI की वेबसाइट पर जाएं, या जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन या फिर जो यूनिवर्सिटी की जो उस कंसर्न्ड फील्ड की जो बुक्स है उसमें से आप अच्छे कंटेंट को निकालें। ठीक है, दूसरा क्या है पॉइंट कि एक्ट भी डाल दिए गए इसके अंदर। तो एक ही बुक के अंदर एक्ट, इतने सारे एक्ट हैं, उसको पूरा डीपली डालना पॉसिबल नहीं है किसी भी पब्लिकेशन के लिए। मैं केवल अध्ययन मंत्रा की बात नहीं कर रहा, किसी भी पब्लिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उसी बुक में साइकोलॉजी, अरुण कुमार की अकेले की बुक जो है वो इतनी मोटी है और अच्छा खासा कंटेंट है उसके अंदर। और आप जानते हैं कि DSSB के एग्जाम में आजकल ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं।
ऑप्शन ए एक स्टेटमेंट, ऑप्शन बी दूसरा स्टेटमेंट, ऑप्शन सी तीसरा स्टेटमेंट। उसके बाद बोलता है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा पहला सही है, पहला तीसरा सही है। इस तरह से कंटेंट बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक बुक, खाली ये बुक नहीं, अभी आने वाले टाइम में मार्केट में आपको ऐसे बुक्स, ऐसे नोट्स, ऐसे पीडीएफ, ऐसे टीचरों के दावे आपको खूब देखने को मिलेंगे कि आप हमारी बुक पढ़ लीजिए, हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, हमारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अभी हाल ही में आपने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर ऐसा एग्ज़ाम आया जो बिल्कुल हलवा एग्ज़ाम था। जो बुक पढ़ के गया उसके लिए भी ठीक था, जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए भी ठीक था। लेकिन कुछ क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे थे, 10 से 15 20 क्वेश्चन, जो आप कोई भी बुक पढ़ लेते आपको लगता ही नहीं, जब तक आप स्टैंडर्ड चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। और स्टैंडर्ड चीज़ों को, क्वालिटी चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जिस भी डिसेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ब्लाइंडनेस को पढ़ना स्टार्ट किया। ब्लाइंडनेस अपने आप में एक अच्छा खासा एक लेंथी कंटेंट है। आँखों का स्ट्रक्चर है, आँखों से रिलेटेड डिजीज़ है, उसके अंदर ब्रेल का कंसेप्ट है, उसके अंदर आँखों के पार्ट के बारे में है, उसके अंदर एक ब्लाइंड बच्चे की शिक्षा के बारे में है। एक अच्छा खासा एक अपना सिलेबस है। HI का एक अपना सिलेबस है, VI HI लर्निंग डिसेबिलिटी का खुद का एक सिलेबस है। और हर डिसेबिलिटी का किसी का थोड़ा ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, लेकिन हर डिसेबिलिटी का अपना एक सिलेबस है, अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक प्रोटोकॉल है। तो क्या कोई एक बुक जो है उसको कवर कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई आदमी ये दावा करता है कि मेरी बुक से पढ़ लीजिए आपको सब कुछ आ जाएगा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो वो बहुत ज़्यादा ही उसने बना रखा है। क्योंकि अगर एक किताब है जो कम से कम 4-5 वॉल्यूम में है तो समझ में आता है कि हाँ, इन 5 किताबों को पढ़ के आप समझ सकते हैं। लेकिन एक 200 पन्ने की किताब पढ़ के आप आज के स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम को नहीं निकाल सकते। ये बात सच्चाई है। तो पहली बात तो आप झूठ का सहारा लेना छोड़ दीजिए और अंधेरे में जीना छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हर कंटेंट को डीपली पढ़ना है ताकि आपको उसकी एक स्टैंडर्ड जानकारी आपको हो जाए। ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आपको मार्केट में जितने भी बुक्स आ रही हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, उन बुक्स को आपको नहीं लेना है। बाकी आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, चीज़ें आपकी हैं, आप लेना चाहें आप खूब लीजिए। आप एक नहीं 10-10 पब्लिकेशन की किताबें खरीदिए। लेकिन वर्तमान में आप जैसे ही देख लेना कि कोई 150 पन्ने की बुक है, कोई 500 रुपये की बुक है, कोई 1 वॉल्यूम की बुक है और उस बुक को पढ़ने से हम स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम पास कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, इस बुक को आप मेरे हिसाब से तो ना खरीदे। बाकी आपका पैसा है, आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, पब्लिकेशन तो अपना बुक निकालना उनका काम है, वो निकालेंगे, कंटेंट देंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर खरीदिए, इच्छा ना लगे तो आप मत खरीदिए। लेकिन मेरी एडवाइस अगर आप मानेंगे तो आप इस बुक को ना लें। ठीक है, ना केवल ये बुक ले बल्कि मार्केट के अंदर जितने भी स्पेशल एजुकेशन की बुक घूम रही है, आप किसी भी बुक को ना खरीदें। आप अपने नोट्स के ऊपर विश्वास रखें, आप RCI के मैनुअल पे विश्वास रखें, जो डिस्टेंस एजुकेशन में जो डिसेबिलिटी की जो बुक्स हैं उस पर विश्वास रखें, जो BEd स्पेशल में आपको डिसेबिलिटी स्पेसिफिक बुक्स से पढ़ाया गया है उन पे विश्वास रखें, और जो रिसेंटली कंटेंट गूगल वगैरह पे जो मिल रहा है उस पर विश्वास रखें। बाकी इन चीज़ों से आप पढ़ें, इन सोर्सेज से पढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। बाकी हम अपने चैनल के ऊपर भी आपको डे बाई डे कंटेंट देते रहते हैं। अब वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी भी बुक की, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी व्यक्ति विशेष की बुराई करना नहीं है। हमारा बस इतना औचित्य है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनका प्रमोशन करें, जो थोड़ी सी गड़बड़ हैं चीज़ें उनके बारे में आपको आगाह करें। बाकी आप अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।